एकदम सावधान हो जाइए, एकदम सीरियस हो जाइए। अब हंसी मजाक का समय बिल्कुल जा चुका है, क्योंकि तूफान आने वाला है। और ये तूफान वो दो ग्रह लेकर आने वाले हैं जो अच्छे अच्छों को अपने घुटनों पर गिरा देते हैं। ये तूफान न जाने कितने लोगों को उड़ा ले जाएगा। ये तूफान जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव लेके आने वाला है। ये दो वो ग्रह हैं जो पैदा तो राक्षस हुए थे, और देवता भी इनको अमृत पीने से रोक नहीं पाए। ये दो ग्रह इतने पावरफुल ग्रह हैं कि सूर्य और चंद्रमा को भी ये ग्रहण लगा देते हैं। बाकी दुनिया सीधी चलती है और ये ग्रह उल्टे चलते हैं। ये उल्टे दिमाग के ग्रह हैं। ये सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। और ये परछाई है, परछाई को पकड़ पाना असंभव है। तो इन ग्रहों को भी समझ पाना, पकड़ पाना असंभव ही है। जी हाँ, इन दो ग्रहों का नाम है राहु और केतु, जो आने वाले हैं, जो बदलाव करने वाले हैं, जो राशि बदलने वाले हैं। 1962 में केतु और राहु का परिवर्तन इंडिया और चाइना की लड़ाई लेकर आया था। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, यानी विश्व में मंदी आई थी, लोगों की नौकरियां जाने लगी थी, पैसे के लिए लोग तरसने लगे थे। और 2025 में जब ये परिवर्तन करने वाले हैं, उससे पहले ही भारत और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ चुकी है। और क्या क्या चेंजेस और क्या क्या बदलाव देश में, विदेश में और आपकी राशि पे होने वाले हैं, यही जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन राजा बनेगा, कौन भिखारी बनेगा, किसके सर पर ताज होगा, किसके हाथ में भीख का कटोरा होगा, किसको क्या मिलेगा, किससे क्या छिनेगा, यही मैं आपको बताने वाला हूं। और आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आप देख रहे हैं एस्ट्रो एंड वाइट। 18 मई 2025 को राहु और केतु दोनों का परिवर्तन होगा, और आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है, यही सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता है तो किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जाइए, अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालिए और वहां पर आपको पता चल जाएगी आपकी चंद्र राशि। ये देखिए, कुंडली सामने आ जाएगी और इस कुंडली में जहां पर चंद्रमा बैठा हो, मान लीजिए चंद्रमा 1 नंबर में बैठा है, जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है, खाना कोई भी हो सकता है, तो आपकी मेष राशि हो गई। 4 नंबर में बैठा है तो कर्क हो गई, 11 नंबर में बैठा है तो कुंभ हो गई, 3 नंबर में बैठा है तो मिथुन हो गई। तो इस प्रकार से आप अपनी चंद्र राशि जान पाएंगे। तो नाम राशि से भी आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ राहु की बात करेंगे। अगर केतु की बात करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो राहु अगले 18 महीनों में आपकी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। तो राहु का ये परिणाम क्या आपके लिए होने वाला है, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो राहु आपके 11वें घर में ट्रांजिट करने वाले हैं, यानी 11th हाउस में। और ये घर जो होता है प्रॉफिट का होता है, ये घर लाभ का है, प्रॉफिट का है, बहुत सारी सुख सुविधाओं का है, लग्जरी का है। तो आपका करियर जो है बहुत बेहतरीन होने वाला है। राहु आपके करियर पे ऊंची अच्छी खासी उछाल देने वाले हैं, आपके करियर को बहुत शानदार बनाने वाले हैं। काया पलट होने वाली है, सब कुछ बदलने वाला है। 11th हाउस यानी नई जर्नी, नई शुरुआत, नए नए लोगों से मिलना, नई नई बातें करना, नए आइडियाज़ का आना, हर पुरानी चीज़ का खात्मा, नई चीज़ की शुरुआत। यानी कि आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव होने वाला है। न्यू थिंकिंग के साथ, न्यू पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग के साथ, नए विचारों के साथ आप आगे बढ़ने हैं। अब आपका जो दिमाग है ना, वो कुछ ऐसा सोचेगा, आपका दिमाग कुछ ऐसा पैदा करेगा जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब आपके जो कांटेक्ट हैं वो बढ़ने वाले हैं। अब आप नए नए लोगों से मिलने वाले हैं, नए कस्टमर बढ़ने वाले हैं, नए क्लाइंट बढ़ने वाली हैं, आपकी मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। अब आपकी दुकान पे भीड़ लगने वाली है। अब आप हमेशा बिजी रहने वाले हैं, नए लोगों से मिलने में, नए जानकारियों को इकट्ठा करने में, नए नए प्लेसेस पर जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, नए नए
लोगों से मिलने में, यानी कि अलग अलग भाषाओं के जो जानकार हैं, अब सिर्फ इंडियंस ही नहीं, विदेशी लोगों से भी आपकी बहुत सारी मुलाकातें बढ़ने वाली हैं। यानी कस्टमर बढ़ने वाले हैं, क्लाइंट बढ़ने वाले हैं, आपका हुनर आपको पैसा देने वाला है, आपके हाथों में जो कला है, आपके हाथों में जो आर्ट है, अब आप उससे पैसा कमाने वाले हैं। आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, तब आपका पेंटिंग का काम अच्छा चलेगा। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, खाने का काम बहुत अच्छा चलेगा। आप जो भी कुछ हुनर आपके पास है वो अब आपको पैसा कमा कर देने वाला है। आपके हाथों की उंगलियों की करामात देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे और पैसा इतना आएगा कि आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। अब जो होगा वो बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल नए दिमाग की सोच के साथ होगा। आप नई सोच के साथ, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। जो पहले कभी सोचा नहीं, जो पहले कभी दिमाग में नहीं आया, अब वो दिमाग में आने लगेगा। अब आप कहेंगे ना, बिल्कुल ही बदलाव का समय आ गया है। जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से भी पैसा आपको आने की संभावना है। जिस काम को आप करने से घबराते थे, अब आप उन कामों को आसानी से कर लेंगे। लोग नए नए मिलेंगे, नए नए काम होंगे, एक से एक लोग जुड़ते चले जाएंगे, आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। राहु आपको सोशल मीडिया में राजा बना देंगे। राहु आपका सोशल नेटवर्क बढ़ा देंगे, सोशल मीडिया में आपका दबदबा होगा। अब हर जगह पर आपकी वीडियोस, आपकी रील्स, आपके पोस्ट, आपकी शक्ल, आपकी बातें दिखाई पड़ने लगेंगी। लोग आपको जानने लगेंगे, लोग आपको पहचानने लगेंगे। अब भीड़ आपके पीछे भागने वाली है, आपकी क्लाइंटेज बढ़ने वाली है। अब आप सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। अब आप ऑटोग्राफ देने वाले हैं लोगों को, लोग आपके पीछे पीछे होंगे। आप किसी भी पेज को चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर है, तो अब आप देखेंगे आपके पास हजारों में कमेंट्स आने वाले हैं। यानी लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी क्लाइंट भी जुड़ रहा है, विदेशी डॉलर भी जुड़ रहा है आपके साथ। राहु जो है वो लालच का ग्रह है, राहु जो है भ्रम है, राहु जो है भौतिकवादी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर राहु इतनी लालच को पैदा कर दे कि आप हर एक चीज़ को करने की इच्छा पाल लें। राहु आपके अंदर ऐसा लालच पैदा करेगा कि आपको दुनिया की हर सुख सुविधा चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो लालच बुरी बला है। तो लालच में आकर आप कुछ ऐसा ना सोच लें जो असंभव हो और आप उसको पूरा करने की कोशिश करें और फंसते चले जाएं। तो लालच मत करिएगा, वरना लालच के चक्कर में आप फंसे तो राहु आपको बर्बाद भी कर देंगे। आपके अंदर इतनी इच्छाएं जागृत कर देंगे, इतना सब कुछ लेने की इच्छा, इतना सब कुछ पाने की इच्छा राहु जागृत कर देंगे कि आप 24 घंटे या तो काम करते रहेंगे। अगर काम से पूरा नहीं होगा तो नंबर 2 का रास्ता अपना लेंगे, यानी चोरी कर लें, किसी की जेब काट लें, या कुछ कहते हैं ना, नंबर 2 का काम करना शुरू कर दें। अपने काम के प्रति ईमानदार ना रहें, हेरा फेरी शुरू कर दें। क्योंकि पैसा तो चाहिए, सीधी उंगली से आए या टेढ़ी उंगली से आए, आपको चाहिए। तो राहु जो है वो लालच को आपके अंदर पैदा करेंगे। तो ऐसी कोई इच्छा मत रखिएगा जो आपकी औकात से बाहर हो। आप मेहनत से अगर पूरी कर पाए तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि इस चीज़ को पूरा करने के लिए मुझे सीधा नहीं टेढ़ा रास्ता अपनाना है, तो वहाँ से पीछे हट जाइएगा। राहु आपके दिमाग में पैसा कमाने का, सफलता पाने का जुनून पैदा करेंगे। इतना कमाना है, मुझे 2 महीने में करोड़पति बनना है, मुझे 2 महीने में बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे 15 दिन के अंदर स्कूटर खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदनी है, मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसा जुनून राहु आपके अंदर पैदा कर देंगे। और इस जुनून में कहीं ऐसा ना हो कि आपका पतन हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, राहु आपके अंदर ऐसा जुनून पैदा करेंगे, आपके अंदर ऐसा एक्साइटमेंट लेकर आएंगे कि आप किसी से कोई वादा कर बैठेंगे कि मैं 15 दिन में गाड़ी खरीद लूँगा, या मेरे को 5 लाख रुपए का उधार दे दो, मैं इस 5 लाख रुपए से 20 लाख कमा के तुम्हें 10 दिन में वापस कर दूंगा या कर दूंगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। अब आप ओवर एक्साइटेड होने वाले हैं, आपके अंदर राहु ओवर कॉन्फिडेंस को भर देंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये 2 महीने में मुझे विदेश जाना है, ये 2 महीने में मुझे घर खरीदना है, 2 महीने में मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा जिससे मेरा घर बन जाए, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। यानी आप अपने आप को टाइम में बाउंड कर देंगे, और जब वो चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आप गलत रास्ता भी अपना सकते हैं। क्योंकि राहु अच्छा भी है, बुरा भी है। राहु पैसा सीधी उंगली से भी देता है, सीधे रास्ते से भी देता है, और चोरी के रास्ते से भी देता है। राहु आपसे झूठे वादे करवा सकता है। आप किसी को कुछ भी कमेंट कर देंगे कि मैं 10 दिन में तुम्हारा ये काम पूरा कर दूंगा, मुझे इतने पैसे उधार दे तो मैं 10 दिन में लौटा दूंगा। लेकिन सोच समझ कर वादे करिएगा, सोच समझ कर दूसरों को अपनी कोई कमिटमेंट करिएगा।
आप किसी लव लाइफ में हैं तो आप अपने पार्टनर को कह देंगे बस 15 दिन में मैं शादी करने वाला हूँ, 15 दिन के अंदर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारा हाथ तुम्हारे मम्मी पापा से मांग लूँगा। ऐसे वादे भी आप करेंगे जुनून में आकर, और कई वादे आपके झूठे भी साबित होंगे। तो सोच समझ कर वादे करिएगा, बस करना नहीं है, सोचना भी है। करने से पहले बहुत सोचिएगा। आपसे झूठे कमिटमेंट यहाँ पे राहु करवा देगा। आप अपनी इच्छाओं यानी कि डिजायर्स को प्रैक्टिकली नहीं लेंगे, आप बस कर देंगे, बिना सोचे समझे कमिटमेंट कर देंगे, यानी प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे कि करना कैसे है, आप बस कह देंगे और सामने वाला आप पे विश्वास कर लेगा। तो किसी भी चीज़ को हल्के में ना लें, कोई भी वादा को लाइट ना समझें, थोड़ा सोच समझ कर आप अपनी ज़ुबान को खोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। असंभव को संभव करने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि आप झूठे साबित हो जाएं। अब हर काम इंसान नहीं कर सकता, बोलने में क्या जाता है, बोलने में तो कुछ भी बोल दे। आपको वही बात करनी है जो आप कर सकते हैं, वही बात करनी है जो आपके बस में है, वरना बदनामी भी होगी। लोग आपको कहेंगे झूठा आदमी, अरे ये तो कभी भी कुछ बोलता रहता है या बोलता रहते। लोग कहते तो गप्पबाज है, अरे ये तो कुछ भी बड़ी बड़ी। तो कहते हैं ना कि रातों रात आप ताजमहल खड़ा करने का वादा भी कर सकते हैं। तो दिमाग आपका बहुत तेज चलने वाला है, आप वही काम करें, वही फैसले लें, वही स्ट्रांगली फैसले लें जो आप कर सकते हैं। आप अपनी बात को मजबूती से कह पाएंगे। आप अब आपके अंदर से डर खत्म कर देगा राहु। जिस चीज़ को कहने में आप हिचकिचा रहे थे, जिस चीज़ को कहने में आपको डर लगता था, अब आप वो बात मजबूती से सामने वाले को कह पाएंगे। कोई भी बात हो, चाहे घर पे आपको कहना हो कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे ऐसा करना है तो करना, या ऑफिस में अगर आप अभी डर रहे थे, अपनी बात अपने सीनियर को नहीं बता पा रहे थे, तो अब आप बता पाएंगे। अब आप अपने बॉस के पास जाएंगे और बोलेंगे मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मेरे दिमाग में ये आइडिया है, ऐसा नहीं ऐसा करते हैं। अभी तक जो आप कहने से हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे, ये हिचक और ये डर भी राहु खत्म कर देंगे। राहु आपको क्रिएटिव और चालाक बना देंगे। आपके आसपास के लोग कहेंगे आज से कुछ दिन पहले तक तो ये इंसान अपने केबिन में चुपचाप काम करता रहता था, लेकिन आज देखो ये बोल्ड हो गया, अब इसके अंदर कहने की हिम्मत आ गई है। राहु आपको मोटा पैसा देने वाले हैं। आपने जो सोचा था कि मैं इतना कमाऊंगा, उसे डबल और ट्रिपल देने वाले हैं। आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आपको देने वाले हैं 11th हाउस में बैठकर। आपके जो सीक्रेट्स हैं, आपकी जो योजनाएं हैं, आपकी जो प्लानिंग्स हैं, वो तब तक किसी से शेयर ना करें जब तक वो पूरी ना हो जाए, वरना आपकी प्लानिंग्स पे दूसरे लोग काम कर लेंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लंबे समय से जो काम रुके हुए थे, लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, कहीं ना कहीं पूरे होने वाले हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। अब आप शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, या विदेशी शेयर मार्केट में, या कोई और जो रास्ते होते हैं, म्यूचुअल फंड, इन सब में पैसा लगाने के बारे में भी सोचेंगे और कुछ नए तरीकों से इधर उधर इन्वेस्ट करके भी अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। विदेशी कंपनियों में, विदेशी ज़मीन पर, विदेशी शेयर मार्केट में भी पैसा लगाएंगे। अब आप रिस्क लेंगे और रिस्क से मोटा रिटर्न भी आप पाएंगे। यारी दोस्ती बढ़ेगी, गप शप बढ़ेगी। अब लंबे समय तक टेलीफोन पर या सोशल मीडिया पर बातें होंगी, या शाम को पार्टियां होंगी, या चाय की टपरी पर बैठकर मुलाकातें होंगी। बीवी से प्यार बढ़ेगा, पति के साथ आपकी बॉन्डिंग और मजबूत होगी। जीवन साथी की ज़रूरतों पर भी आप पैसा खर्च करेंगे। अब आपके मन में ये जुनून होगा कि मेरी बीवी के पास हीरो का हार नहीं है, तो मुझे भी अब इसको हीरो का हार लेके देना है। आपकी पत्नी ये सोचेगी कि मुझे भी अपने पति को एक बढ़िया सा बर्थडे पे गिफ्ट देना है, मुझे अपने बच्चों के लिए ये लेना है। आपके अंदर अब इच्छाओं की कहते ना एकदम बाढ़ आने वाली है। अब आप अपने परिवार के, आपके मन में था कि मेरे परिवार में मैंने अपने पिताजी को कुछ नहीं दिया, मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतना किया, मुझे अपने पिताजी को एक अच्छा सा गिफ्ट लेके देना है। तो आप उसको कमाने के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देंगे, मेहनत करना शुरू कर देंगे। अब आप अच्छी अच्छी पार्टीज करेंगे। अब आप लोगों को दिखाने के लिए शोबाजी में भी पैसा खर्च करेंगे, दोस्तों को दिखाएंगे, रिश्तेदारों को दिखाएंगे कि देखो मेरे पास भी पैसा है। इसमें कुछ पैसा बर्बाद भी होगा शोबाजी में, तो सोच समझ के खर्च करिएगा। विदेशी लोगों से जुड़ जाएंगे, विदेशी संपर्क बढ़ जाएगा। आप विदेशी लोगों को मित्र बना लेंगे, विदेशी कल्चर को सीखेंगे, विदेशी भाषाओं को सीखेंगे और कुछ ना कुछ सीख कर खूब और पैसा कमाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो डबल हो सकते हैं। इस समय में शादी के बहुत अच्छे योग हैं। रिश्ते आपके जो हैं वो विवाह में बदल सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसा और प्यार दोनों ही आने वाला है आपके जीवन में। मेष राशि वालों, आप जो पाने की इच्छा थी ना, जो आप चाहते थे,
अब वो डबल होने वाली है। राहु आपके अंदर इच्छाओं को डबल कर देने वाले हैं। सब कुछ अचानक से होगा, आपको नए कॉन्टेक्ट मिलेंगे, नई नौकरी, नई जॉब, नई प्रमोशन, नया पैसा, नई पदोन्नति, लोगों से मिलना जुलना, सब कुछ अचानक से होता चला जाएगा। अब आप ओवर थिंकर मत बनिए, यानी ज़्यादा सोचिएगा नहीं। ज़्यादा सोचकर आप अपने दिमाग को गर्म मत करिएगा, और जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक भी कर बैठते हैं। सोचिए लेकिन लिमिट्स में। खुद को फिट रखने की कोशिश जब आप करेंगे, खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, इसके लिए आप हो सकता है कि फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, क्रिकेट खेलें, जिम चले जाएं, योग करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपकी जो कहते हैं ना इनर पावर बढ़े, चुस्ती फुर्ती आपकी बढ़े। अब आप योगा, मेडिटेशन ऐसी चीज़ों में भी जा सकते हैं, विपासना करने के लिए जा सकते हैं, खुद को जानने की कोशिश कर सकते हैं कि कहते हैं ना किसी ऐसे गुरु से, किसी ऐसे इंसान से संबंध हो जाएगा जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर भी ले जा सकता है। शौक में पैसा बनाने वाले हैं, पैसा कमाने वाले हैं, घर में ज़्यादा नहीं रहेंगे, घर से बाहर ज़्यादा रहेंगे। यानी अब आप ट्रैवल भी करने वाले हैं, टूर लगने वाले हैं, घर में कम, घर के बाहर आपका समय ज़्यादा बीतेगा। धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा के प्रति आपका एकदम से मन हो जाएगा। अचानक से आप कहेंगे चलो आज वृंदावन चलते हैं, आज काशी विश्वनाथ चलते हैं, आज दिल्ली के कालका मंदिर में जाकर देवी के दर्शन करके आते हैं। लोग कहेंगे अचानक से क्या हो गया, ये बंदा जो कल मंदिर जाने के लिए आनाकानी करता था, अब ये खुद ही हमको कह रहा है चलो चलते हैं, कल यहाँ जाना है, कल वहाँ देवी के दर्शन करने। नए नए दोस्तों के साथ नई नई चीज़ों पर बात करने वाले हैं, नई यारी दोस्ती बढ़ने वाली है, जिससे एक बार मिलेंगे उसे अपना दोस्त बना लेंगे। अब आप कहते हैं ना खूब सारे सेमिनार्स में जाने वाले हैं, अब आप नई नई मीटिंग्स अटेंड करने वाले हैं। अब आप चुप रहकर एक घर में या अपने केबिन में नहीं बैठने वाले हैं, अब आपके कदम बाहर निकलने वाले हैं, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से आपका नेटवर्क बढ़ेगा। और कहते हैं ना अब आपको लोग पहचानने लगेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे। अब आप घर से बाहर निकलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे, देश विदेश में घूमना आसान हो जाएगा। बहुत कुछ आपके जीवन में बदलने वाला है जो पहले नहीं हुआ है, अब मेष राशि वालों के जीवन में होने वाला है। तो राहु जो है वो जुनून पैदा करता है, इच्छाएं पैदा करता है। तो जुनून भी होना चाहिए, इच्छाएं भी होनी चाहिए, लेकिन वो इच्छाएं हो, जुनून उतना हो जिसमें कोई नुकसान ना हो। तो इच्छाएं पालिए लेकिन लिमिट्स में पालिए, क्योंकि राहु का जो काम है ना वो लिमिट्स में रहकर काम करना नहीं है, वो अनलिमिटेड काम करता है, वो अनकाउंटेबल है। वो आपसे छीनेगा तो सब कुछ छीन लेगा, वो आपको देगा तो पूरी दुनिया की दौलत दे देगा। तो राहु का मैनेजमेंट संभालने की आपको ज़रूरत है, वरना आप हीरो भी बन सकते हैं और जीरो भी बन सकते हैं। तो वैसे तो आपके लिए राहु यहाँ पर 11th हाउस में बहुत बहुत अच्छे हैं, आपको हीरो बना रहे हैं, गलती मत करिएगा। बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है, उस पर भी निर्भर करेगा। और गोचर में राहु 11th हाउस में यहाँ पर तो बढ़िया है, अगर आपकी जन्म कुंडली में बढ़िया नहीं हुए तो शुभ परिणामों में थोड़ी कमी भी देखी जा सकती है। अब हाथ में कटोरा आएगा या हाथ में सोने का हार आएगा, ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ राहु और आपकी सही हरकतें। देखिए कई बार हमारी कुंडली में ग्रह सही होते हैं लेकिन हमारी आदतें बुरी होती हैं, और आपकी आदतें बुरी हैं तो भी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अपनी आदतों को भी सुधारिए, अपने ग्रहों को भी सुधारिए। माहौल अच्छा बना हुआ है, अगर आपके अंदर कोई कमी होगी उसी वजह से आप पीछे रह जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में कोई कमी होगी उसी वजह से आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली मजबूत है, आपकी आदतें सही हैं, सोच विचार कर आप काम करते हैं, तो ये राहु आपको वो दे देगा जो आपने 7 जन्मों में भी नहीं सोचा है। राहु को अच्छा रखने के लिए मेडिटेशन करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। जितना दिमाग को शांत रखेंगे, जितना दिमाग को एकाग्र रखेंगे, उतना ही राहु आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। यानी भटकाव से बचना है, अपने दिमाग को टारगेट करना है एक जगह पर, इधर उधर भटकना नहीं है। बस यही अगर आप सीख गए तो मेष राशि वालों करोड़ों में खेलने का वक्त आ चुका है, राजा बनने का वक्त आ चुका है। बाकी आपकी जन्म कुंडली में राहु कैसा है अगर आप नहीं जानते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी राहु केतु की रिपोर्ट को भी पाएं और अपने राहु केतु के अलावा बाकी 9 ग्रहों को भी जानें और किन उपायों से आपकी कुंडली के 9 ग्रहों को मजबूत किया जा सकता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपनी अपॉइंटमेंट हमारे साथ करा सकते हैं, नंबर आपके सामने है। जब तक जन्म कुंडली में राहु या अन्य ग्रह मजबूत नहीं होंगे तब तक गोचर में बैठने वाले ग्रहों का भी रिजल्ट शानदार नहीं आएगा। तो जरूर कराइए अपनी जन्म कुंडली की जांच, जानिए कि जन्म कुंडली में राहु कैसा है
और वर्तमान में तो अच्छा है ही, अगर उधर भी अच्छा होगा इधर भी अच्छा होगा तो फिर मेरी गारंटी है आपको सब कुछ मिलने वाला है। राधे राधे।